हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमी के जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको बुक की नीड ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्टली देख लेते हैं डेफिनेशन। इकोनॉमी होती क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ ए नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। मीन्स यही है कि जो मनी का प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है और लेन देन जो होता है उसी को हम इकॉनमी बोलते हैं। सो फर्स्ट की पॉइंट यहाँ पे ये है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इज़ क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस। इकोनॉमिक जो है उसको दो ब्रांचेस में क्लासिफाई किया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक were first used by रेजनर फ्रिश in 1933। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था रेजनर फ्रिश ने 1933 में। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक को। मैक्रो इकोनॉमिक के फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? जॉन माइनर्ड केन्स को। ठीक है, and macroeconomic, it is the study of aggregates such as output, inflation, unemployment and taxes। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना मैक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक अगर पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, सो अल्फ्रेड मार्शल है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, सेज, हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडस्ट्रीज। ऑल राइट, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक। सो देर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनको भी, क्योंकि इसके बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अगर पूछा जाए फादर ऑफ कैपिटलिज्म कौन है? सो एडम स्मिथ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती क्या है? ये एक फ्री इकोनॉमी है बिल्कुल। रोल जो है गवर्नमेंट का वो बहुत कम होता है, सो वेयर प्राइवेटली ओन्ड होता है। इसका मेन मोटिव जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ओनली प्रॉफिट होता है। और ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी कंट्री में है? यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इस इकोनॉमी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं और कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसका जो मेन मोटिव है वो है पब्लिक का वेलफेयर। एग्जांपल, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ है, कौन सी कंट्री में? चाइना, पोलैंड, क्यूबा, वियतनाम। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए इसका इस तरह की सोशलिस्टिक इकोनॉमी इनमें से कौन सी कंट्री में, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग है कि मिक्सचर है ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक का। रिसोर्सेज ओन बाय गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स बोथ। एंड इसका जो मेन मोटिव है वो है पब्लिक वेलफेयर प्लस प्रॉफिट। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी इंडिया में है। इंडिया में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, ब्राज़ील में है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सो इसके बारे में जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 में। कमेटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? हिल्टन यंग कमीशन। इस्टेब्लिश किसके थ्रू हुआ ये? आरबीआई एक्ट 1934। इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई जो पहला था वो कहाँ था? हेडक्वार्टर कोलकाता में था 1934 से लेके 1937 तक। या तो ये जगह पूछी जाएगी या फिर डेट पूछा जाता है। करंट में हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ है? मुंबई में है और 1937 से लेके अभी तक मुंबई में ही है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई का कौन था? सो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई अगर पूछा जाए तो सीडी देशमुख। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई को नेशनलाइजेशन कब किया इंडिया ने? सो 1 जनवरी 1949 में। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। करंट गवर्नर कौन है अभी आरबीआई के? शांतिकांत दास। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स थे, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई जो है उसके 4 जोनल ऑफिसेज हैं। कहाँ कहाँ है? नॉर्थ में
न्यू दिल्ली में है, साउथ में चेन्नई में है, ईस्ट में कोलकाता में है, वेस्ट में मुंबई में है। ठीक है, तो ये चारों के चारों 4 जोनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के। यहीं पे की पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज गवर्नर ऑफ ए आरबीआई वाज कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और कब थे गवर्नर? 1982 से लेके 1985 तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट है बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग सेक्टर्स लाई ऑन द टर्शरी सेक्टर। इंडिया में जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो किसके ऊपर है? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मींस ये होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमारा हो गया हेल्थ केयर हो गया और कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये टर्शरी सेक्टर में आती हैं। 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, ऑपरेशन क्या है टर्शरी सेक्टर का? लैंडिंग एंड बोरिंग। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। फर्स्ट बैंक ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फर्स्ट बैंक कौन सा था इंडिया का? सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और कब था? 1770 में। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैंक का नेम और ईयर। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनलाइजेशन कब किया आरबीआई को इंडिया ने? 1 जनवरी 1949 में। बात करते हैं हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेशनलाइज 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स ऑन 19 जुलाई 1969। ठीक है, आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था, नेशनलाइज किया 14 कमर्शियल बैंक्स को। और कब किया था? 19 जुलाई 1969 में। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ? इन 1980 में अगेन 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज किया इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्लानिंग कमीशन। ये हर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है, बिकॉज हर गवर्नमेंट एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है देखने को। प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब किया गया? 1950 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये ईयर अच्छे से ध्यान रखना। टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इट वॉज क्रिएटेड ऑन मार्च 15, 1950। ये एग्जैक्ट डेट है। द प्लान एरा बिगेन फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। सो इस प्लान को शुरुआत करी गई 1 अप्रैल 1951 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे? सो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और द प्लानिंग कमीशन वॉज लेटर रिप्लेस किसके थ्रू किया गया? नीति आयोग लेके आया गया, इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। और कब किया ये डेट पूछी जाती है। सो 1 जनवरी 2015 में। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंडिया 5 ईयर प्लान। इंडिया के जो 5 ईयर प्लान है इसकी डेट पूछी जाती है एग्ज़ाम में। टोटल कितनी है? 12 5 ईयर प्लान्स है एंड 12th 5 ईयर जो प्लान है वो लास्ट प्लान है। इसमें यही है कि किसके ऊपर बेस है और ईयर, ये अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। और कॉन्सेप्ट जो है इसका 5 ईयर प्लान का, इसको हमने कहाँ से लिया? USSR से। ठीक है, हम नाबार्ड की। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आपको हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मिलेगा देखने को। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सी कमेटी से है? B शिवारमन कमेटी से। ऑल राइट, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड डिप्टी गवर्नर जो होता है आरबीआई का वही अपॉइंट किया जाता है इसका चेयरमैन नाबार्ड का। ठीक है, राइट नाउ अभी करंट में जो इसके चेयरमैन हैं नाबार्ड के वो हैं डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो नीति आयोग जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक पॉलिसी है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड इस्टेब्लिश ये 1 जन 2015 में किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। ये न्यू प्लानिंग कमीशन है इंडिया की। चेयरमैन नीति आयोग की अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर होता है। करंट में CEO नीति आयोग के श्री परमेश्वरन है एंड वाइस चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के वो है श्री सुमन बेरी। ठीक है, अब हम कुछ
वो इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट हो चुके हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है। नीति आयोग रिप्लेस किया गया, किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। फॉर्मर नेम जो है SBI का, ये पूछा जाता है। सो फॉर्मर नेम है, पुराना नेम है SBI बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया अनाउंस कौन करता है? RBI करता है। और RBI को नेशनलाइज कब किया गया था, किस साल में? 1949 में। नेक्स्ट है, 1 रुपये का जो नोट होता है उसके ऊपर कौन साइन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। और जनेवा स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिप्लेस किया था गैट को कौन सा साल में? 1995 में। ये पूछा जाता है ईयर। जो 2 रुपये का नोट होता है और उसके ऊपर के जो नोट है उस पर कौन साइन करता है? RBI के गवर्नर साइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेन कॉज जो होता है इन्फ्लेशन का, वो क्या होता है? इंक्रीज़ इन कैपिटल सप्लाई के चक्कर में। ठीक है। फर्स्ट कंट्री जो है इम्प्लीमेंट जिसने की थी GST को, वो कौन सी कंट्री थी? वो थी फ्रांस। इंडिया ने GST कहाँ से ली है? फ्रांस से लिया है। और कौन से साल में अडॉप्ट की थी? 2016 में की थी। ठीक है। कौन से सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं? टर्शरी सेक्टर। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट जो ट्रूली स्वदेशी बैंक था वो कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। इनकम टैक्स जो है वो कौन से किसके अंडर आता है? डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। और GST जो टैक्स है वो कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है SEZ की। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।